शादी के 30 साल बाद आज उन्होंने बातों ही बातों में किसी बात से नाराज़ होकर सबके सामने कहा, तूने आज तक किया ही क्या है? सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चों को संभालना, और वह भी ठीक से नहीं कर सकी। बच्चे भी तुम्हारी सुनते कब हैं? वो अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तूने उनको कुछ नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर आज पूरी रात सुनीता को नींद नहीं आई। सुनीता सोचती रही, रोती रही और बुदबुदाने लगी, सच में मैंने आज तक किया ही क्या है? अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ किया हो तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए सुनीता अपने पति विशाल को एक चिट्ठी लिखने लगी। मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है? कौन हूँ मैं? क्या है मेरी पहचान? चाहती तो थी मैं भी आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। बाबा ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है। मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। बाबा का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने। अब से इन सबको ही तुम अपने माँ बाबा और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है। इनकी कही कोई बात मत टालना। सबको प्यार देके अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था और क्या नापसंद, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इतना लिखते लिखते उनकी आँख डबडबा उठी, अक्षर झिलमिलाने लगे। चश्मा उतारकर आंखें पोंछी, फिर लिखना शुरू किया। सुबह को आपकी कॉफ़ी और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबा की डायबिटीज़ की अलग से दवाई, नाश्ता, माँ के घुटनों की तेल मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम की खाने की तैयारी करना, माँ को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानी बर्दाश्त करना, आपके दोस्त मेहमान बनकर अचानक से आ गए तो उनके लिए खाना बनाना। बस इतना ही तो किया मैंने, और क्या किया? इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कि कहाँ जाऊँगी, मगर मुझे जाना है। पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर सुनीता चिट्ठी टेबल पर रखकर चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ी। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उसके साथ ही माँ भी अपने घुटनों की मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी माँ, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? कोई जवाब ना पाकर चिंतित हो उठे कि आज माँ कहाँ चली गई। इतना शोरगुल सुनकर सुनीता के पति की भी आंखें खुल गई। क्या हो गया, यह सोचते हुए वो बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं दिख रही है। हमको कॉलेज जाने के में देरी हो रही है। अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, मेरी किताबें भी नहीं मिल रही है। माँ तुम कहाँ हो? बाबूजी ने आवाज़ लगाई। बहू ज़रा देखो तो मेरा चश्मा किधर है? माँ ने आवाज़ लगा रही थी। बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ है? सारा घर जैसे बिखरा हुआ था। सुनीता का पति ज़ोर से चिल्लाया, सब लोग चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? वो सुनीता को फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो कमरे में टेबल पर ही पड़ा हुआ था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उसे आश्चर्य से साथ बेचैनी भी होने लगी।
उसने जल्दी से चिट्ठी खोल के पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर ही उसे याद आया कि उसने कल शाम अपनी पत्नी का कैसे अपमान किया था, वो भी सब के सामने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर कैसे? उसका कोई अता पता नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सहेलियां सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गए, किस हाल में हैं। घर में कोहराम सा मच गया था। बाबूजी और माँ तो जैसे अचानक ही और बूढ़े हो गए थे। उनकी दवाइयाँ, उनका तेल, उनका चश्मा, सब कुछ जैसे भूल गया था। उनकी भूख प्यास भी बंद सी हो रही थी। बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बच्चे अचानक जैसे बड़े हो गए थे। मजबूरी में वे घर का काम संभालने में लगे थे, मगर बहुत सारी चीज़ें उनको मिल ही नहीं रही थी। सुनीता के पति का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वह करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए? पुलिस में रिपोर्ट करने में भी बात फैलने से बदनामी का डर था, मगर रिपोर्ट तो करनी ही होगा। उसने सोचा कि एक बार ससुराल वालों से बात करने के बाद ही पुलिस में सुनीता के गायब होने की रिपोर्ट देगा। बिना नहाए धोए, बिना सेवा किए, भूखा प्यासा वह बदहवास सा अपनी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वालों ने उसकी हालत देखकर उसकी बात को गंभीरता से सुना। उसे बात करते करते आंखों से आंसू बहते देख सुनीता से नहीं रहा गया और वह सामने आकर खड़ी हो गई। सुनीता का पति जैसे नई जिंदगी पा गया हो और उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे भरी आंखों से देखने लगा। ससुराल के लोग हंसने लगे। विशाल ने सबके सामने सुनीता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा। औरत का दिल तो वैसे ही बड़ा होता है, इसलिए वह अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। सुनीता ने विशाल को आंखों आंखों में ही माफ़ कर दिया और पति के साथ घर चली आई। घर में सब लोग बहुत खुश हुए। सबको सुनीता की कीमत का पता भी चल चुका था। अब सभी सुनीता को काम में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ सुनीता पर नहीं था। बच्चे अपनी माँ को काम में मदद करने के साथ ही अपनी माँ का सम्मान भी करने लगे थे। सुनीता के पति विशाल ने अब जान लिया था कि सुनीता ने आज तक जो किया था उसे कोई और कर पाने में समक्ष भी नहीं था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।